हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कैपिटल। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कितने मार्क्स लाने की आवश्यकता है। अगर आपका कोर्स बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, स्पेशली कुछ बच्चे बीटेक के लिए भी सर्च कर रहे थे फॉर द दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आज मैं बताने वाला हूं कुछ स्पेशल चीजें हर एक कोर्सेज के बारे में, कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं और कौन कौन से कोर्सेज यानी कि जैसे बीए बीएससी जो कोर्सेज चल रहे हैं उनकी कट ऑफ कितनी जाती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में ही मैं बताऊंगा आपको कि कितने नंबर में आपकी कट ऑफ बनती है और कितने नंबर आपके अगर आ जाते हैं संभावित तौर पे तो आपका एडमिशन हो जाता है। और एक प्रमुख चीज ये है कि कट ऑफ बनता कैसे है, कट ऑफ की जो बनावट है यानी कितने मार्क्स लाने की आपकी जो रिक्वायरमेंट है जो बन जाती है एक्चुअली वो किस बेसिस पे बनती है, तो सब कुछ आज की इस वीडियो में जानेंगे और बहुत कम समय में जानेंगे। मुझे पता है आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में और साथ में सीयूईटी की प्रिपरेशन में बिजी हैं, तो इतना तो मुझे पता है कि बहुत कम समय में आपको सारी चीजें बता देनी है। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बताना बहुत जरूरी है कि कर्तव्य 2.0 का बैच लॉन्च हो चुका है। कर्तव्य बैच की सफलता के बाद तो आप सभी जो है आके जुड़ जाइए हमारे बैचेस में। आपको कैसे जुड़ना है, सीयूईटी स्टडी कैपिटल का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और साथ में 9336257345 कॉन्टैक्ट नंबर पे अगर कोई समस्या होती है तो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। लेकिन बहुत सिंपल प्रोसेस है, ऐप डाउनलोड करिए, अपने आप को रजिस्टर करिए और कर्तव्य 2.0 अपना जो भी कोर्स बीए बीएससी बीकॉम सेलेक्ट करिए और इनरोल हो जाइए। टेलीग्राम चैनल को हमारे अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल के नाम से, तो हर एक इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे मिलेगी। पीडीएफ नोट्स जो क्लासेस चल रही हैं उनके नोट्स सब मिलेगा आपको। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि एग्जाम नहीं काउंसलिंग तक आपकी हर एक मदद करने के लिए हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। आपको हर एक चीज के सॉल्यूशन डिटेल वीडियो, कोई भी समस्या होती है काउंसलिंग के दौरान, कॉलेज में एडमिशन के दौरान, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। कौन कौन से कॉलेजेस आपके लिए बेस्ट होंगे सब कुछ यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। आप जाकर वीडियो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। देखिए, अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो बीए बीएससी बीकॉम मेजरली तीन जो कोर्सेज होते हैं, बच्चे इन्हीं के लिए ज्यादा परेशान होते हैं। बाकी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, बीएलएलबी वगैरह भी है और साथ में बीवोक वगैरह भी, कई सारे ऐसे मतलब आपके कोर्सेज मिलते हैं। जैसे बीए की मैं बात करूं तो वहाँ पे कई सारे सब्जेक्ट के ऑनर्स हैं। हर एक सब्जेक्ट जो आप जानते हैं, जो सुने हैं, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल है। बीएससी के लिए जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। बीकॉम भी हो गया, तो हर एक चीज यहाँ पे आपके हर एक ऑनर्स आपके अवेलेबल है। बीकॉम प्रोग्राम भी है, बीए प्रोग्राम भी है, बीएससी प्रोग्राम भी है, सब कुछ। बीए अगर आपको करना है तो आपको एक लैंग्वेज 3 डोमेन लेना होता है, सेम एज बीएससी के लिए एक लैंग्वेज 3 डोमेन, सेम एज बीकॉम के लिए एक लैंग्वेज 3 डोमेन लेना पड़ता है। 800 मार्क्स की आपकी टोटल कट ऑफ बनती है, यानी कि 800 मार्क्स में आपकी कट ऑफ बनती है। टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 800 के। हर एक सब्जेक्ट के कितने मार्क्स? 200 मार्क्स। तो टोटल मिला के 4 सब्जेक्ट है तो 800 मार्क्स में आपकी कट ऑफ बनेगी। और ये कट ऑफ किन चीजों पर निर्भर होती है ये पहले जान लेते हैं। पहले चीज तो आप किस कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं, नॉर्थ कैंपस में या साउथ कैंपस में। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 कैंपस है, एक नॉर्थ कैंपस, एक साउथ कैंपस। ऐसे ही आपको कॉलेज भी देखना होगा कि कौन से कॉलेज में आप जाना चाहते हैं। जैसे कॉलेज की रैंकिंग है वहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो बहुत प्रीमियम कॉलेज है, जहां पे बच्चे पढ़ने के लिए मतलब मरे जा रहे हैं। एकदम टॉप कॉलेजेस होते हैं, जैसे हिंदू कॉलेज है, सेंट स्टीफन है, मिरांडा हाउस है, एसआरसीसी है। इन सब में बच्चे एडमिशन लेने के लिए पागल रहते हैं और ज्यादातर जो फाइट होती है इन्हीं कॉलेजेस के लिए होती है। वो कॉलेजेस किस में आते हैं? नॉर्थ कॉलेजेस में। साउथ कैंपस के कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ अच्छी जाती है, मतलब जो अच्छे कॉलेजेस है। बाकी ज्यादातर कॉलेजेस जो होते हैं वो इवनिंग कॉलेजेस में शामिल हो जाते हैं और उनकी कट ऑफ कम जाती है, क्योंकि वहां पे फाइट नहीं रहती है। आगे डिपेंड करता है भाई आपका ऑनर्स पे, आप कौन सा ऑनर्स सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे हिंदू कॉलेज के लिए मैं बात करूं तो कुछ ऑनर्स ऐसे जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, तो कट ऑफ ज्यादा जाती है। ठीक है, ऐसे ही कम होती जाती है ऐसे ऑनर्स के हिसाब से। जिस सब्जेक्ट की डिमांड कम है उसी कट ऑफ कम जाएगी, उसमें कम बच्चे फाइट करते हैं। लेकिन जिस सब्जेक्ट की डिमांड ज्यादा है उसमें बच्चे लगातार लग जाते हैं अपने मतलब अच्छा खासा सब्जेक्ट लेके, सोचते हैं उनमें मेरा एडमिशन हो जाए तो कट ऑफ ज्यादा जाता है, ऑब्वियस सी बात है। ऐसे फिर आपकी निर्भर करती है भाई कैटेगरी पे, आप जनरल कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, ओबीसी के हैं या एससी एसटी के हैं। इन 4 चीजों पे आपकी कट ऑफ निर्भर करती है। आज सबसे पहले तो हम बात करेंगे उन टॉप कॉलेजेस की। जैसे आप सपोज आप सेंट स्टीफन से बीएससी करना चाहते हैं, ठीक है, तो सेंट स्टीफन से अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो बीएससी की बहुत अच्छी खासी कट ऑफ जाती है। अगर आप 720 के ऊपर हैं तो हो सकता है कि तीसरी कट ऑफ, चौथी कट ऑफ तक आपका एडमिशन के चांस बन जाए। 720 के ऊपर अगर आप होते हैं, ये मैं बात कर रहा हूं जनरल और ओबीसी दोनों के लिए, समझिएगा। ओबीसी का भी बहुत ज्यादा अंतर फिलहाल नहीं रहता है,
ठीक है। तो 720 प्लस अपने आप को मानिएगा, लेकिन अगर आप 750 के प्लस आ रहे हैं तो कंफर्म अपना एडमिशन समझिएगा कि हाँ चांसेस हैं। अब जिस तरह से कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है सीयूईटी में, उस तरह से मुझे लगता है कि आप अपने आप को समझिए कि ज्यादातर यानी कि 99.2 परसेंटाइल के अबव ही रहिए, क्योंकि हर एक परसेंटाइल पे बहुत सारे बच्चे फाइट कर रहे होते हैं। ऐसे ही अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो आप समझिए कि आप 700 के अराउंड आसपास रहेंगे तो आपका एडमिशन संभव है। फिर ऐसे कई सारे कॉलेज, जैसे हिंदू कॉलेज भी बहुत प्रीमियम माना जाता है, 750 के अराउंड आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। ऐसे अगर आप BA करना चाहते हैं मान लीजिए हिंदू कॉलेज से, 800 में से फिर आपको 750 के आसपास नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आप गूगल भी कर लेते हैं तो आपको यही बताएगा कि आप 740 से 760-70 के बीच में रहिए तो आपका एडमिशन के चांसेस होते हैं कि आप राउंड में 2-3 राउंड में आपका एडमिशन हो जाए। पहली कट ऑफ जो आती है आपकी हर एक कॉलेजेस की, जो टॉप कॉलेजेस है जैसे हिंदू SRCC हो गया, सेंट स्टीफन हो गया, मिरांडा हो गया, ठीक है, लेडी श्री राम कॉलेज हो गया, ये सब जो भी कॉलेजेस हैं इनकी कट ऑफ जो है पहले राउंड की बहुत ज्यादा जाती है। जैसे हिंदू कॉलेज की पहले राउंड की कट ऑफ 700 में से 780-90 तक मार देते हैं, ठीक है, 792-93 सेंट स्टीफन की मार देते हैं BSc के लिए। तो इस तरीके से आपकी पहली कट ऑफ रहेगी, लेकिन धीरे धीरे कट ऑफ दूसरे तीसरे राउंड पर कम होती है, लेकिन बहुत कम नहीं होती है। अब उम्मीद तो आप लोग सोचेंगे कि भाई मेरा नहीं होगा, मैं तो छोड़ दूं उम्मीद, तो ऐसा नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पे सबसे ज्यादा कट ऑफ भी उन्हीं कॉलेजेस की जाती है, और कुछ कॉलेजेस वहां के ऐसे हैं जिनकी बहुत कम कट ऑफ भी जाती है। तो अगर आप ऑन एन एवरेज बस चाहते हैं कि मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ एडमिशन लेना चाहते हैं, आपकी कॉलेज प्रायोरिटी नहीं है, आपकी ऑनर्स प्रायोरिटी नहीं है, तो अगर आप 800 में से 350 प्लस नंबर लाते हैं, 350 नंबर प्लस लाते हैं, और अगर आप 600 के बीच में है तो समझिए कि आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा किसी एवरेज कॉलेज में, किसी एवरेज ऑनर्स में। ऐसे फॉर BA के लिए भी है। BA के लिए भी अगर आप 300 के आसपास हैं, उससे अधिक नंबर लाते हैं, तो आप समझिएगा कि आपका एडमिशन हो सकता है किसी भी कॉलेज में। और मैं बता दूं BA के लिए पिछली बार 250 नंबर के आसपास वाले बच्चों का भी एडमिशन हुआ है, लेकिन कॉलेज की उन्होंने कोई प्राथमिकता नहीं ली, बस उन्होंने ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का मेरे डिग्री में नाम होना चाहिए बस, तो इस वजह से वहां पे एडमिशन लिया। बाकी अगर आपको अच्छा ऑनर्स चाहिए, अच्छी पढ़ाई करनी है, तो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे कॉलेजेस में जाके अच्छे प्लेसमेंट लेने हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं कि कई बच्चे BCom करते हैं SRCC से, 800 में से 790-795 नंबर लाते हैं तो होता है एडमिशन, 780 नंबर लाते हैं तो एडमिशन होता है जनरल वाले बच्चे। तो वहां पे जाके अगर आप पढ़ते हैं तो आपका फाइनल ईयर में ही आप 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख की प्लेसमेंट ले सकते हैं। ऐसा पावर है, यानी कि जैसे लोग IIT जाके BTech करके वहां पे 10 लाख की प्लेसमेंट उठाते हैं, यहाँ SRCC से आपको ग्रेजुएशन करके आपको प्लेसमेंट मिल जा रहा है, वो भी BCom करके। तो इस तरह से कॉलेज की जो रेटिंग है बहुत हाई है इन सब की, इसलिए डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो वैल्यूड है। आपकी 4 साल की 3 साल की यात्रा को ना इतनी मंगलमय बना देंगे ना कि आपका जीवन बदल जाएगा, ठीक है। ऐसे कॉलेजेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी लगभग बहुत बच्चों की बहुत ज्यादा पसंद होती है, इसी वजह से, क्योंकि वो आपके भविष्य निर्माता होते हैं। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि आपको एवरेज कॉलेज में एडमिशन लेना है या टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। एवरेज कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो एवरेज मार्क्स लाके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन टॉप कॉलेजेस में आना है तो टॉप कॉलेजेस में आने के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं CUET में कोई फेल नहीं होता, फेल आप यूनिवर्सिटी में जाके होंगे, जब आपको कोई घिसी पिटी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी 200 नंबर पे, 250 नंबर पे, तब आपको एहसास होगा कि काश अच्छे से पढ़ लेते तो बेहतर नंबर आ जाते और बेहतर कॉलेज मिल जाता। इसके लिए आपको शुरू से ही गाइडेंस में रहना जरूरी है, और साथ में अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा देनी जरूरी है। अगर आप अभी 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो लग जाओ 4 घंटे 6 घंटे पढ़ने में, क्योंकि समय आपका धीरे धीरे बीत रहा है। मेहनत करिए और अच्छे से मार्क्स लाइए, और अच्छे मार्क्स लाके अच्छे में एडमिशन लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।